हेलो एस्पिरेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919। उस एक्ट के अंदर एक प्रोविज़न था जो मैंने आपको वीडियो के लास्ट में बताया था कि एक कमीशन बिठाया जाएगा 10 साल बाद जो कि रिपोर्ट सबमिट करेगा किससे रिलेटेड, जो भी 1919 के एक्ट के ज़रिए चीज़ें लागू की गई है उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। कौन सी चीज़ें उसके अंदर रखनी चाहिए, कौन सी चीज़ें फर्दर एक्सटेंड करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें हटा देनी चाहिए, ये सब चीज़ें साइमन कमीशन करने वाला है। ठीक है, तो साइमन कमीशन 1927 में लाया गया। अब ये तो आने वाला था 10 साल बाद, लेकिन 2 साल पहले इसको लेकर आया गया। अब ऐसा क्यों? तो ब्रिटेन में होने जा रहे थे इलेक्शन, इसकी वजह से ब्रिटेन में इलेक्शन होने की वजह से इसको 2 साल पहले ही लेकर आया गया, जो कि 1927 नवंबर में लाया गया। अब उस टाइम पे हमारे इंडिया के अंदर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे लॉर्ड बिरकन हेड। लॉर्ड बिरकन हेड वहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे। ठीक है, 2 ईयर बिफोर द शेड्यूल इसको लेकर आया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ 7 मेंबर स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन टू रिपोर्ट ऑन द कंडीशन ऑफ इंडिया अंडर इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमने देखा। अब ये जो कमीशन था इसके अंदर 7 मेंबर थे, 7 मेंबर्स थे, और इसकी चेयरमैनशिप किसके पास थी? सर जॉन साइमन के पास। ठीक है, और इसके अंदर एक प्रॉब्लम थी, इसके अंदर जितने भी मेंबर रहेंगे वो सारे ब्रिटिशर्स थे, यानी कि 7 मेंबर इसके अंदर जो है वो यहाँ पे ब्रिटिशर्स ही है, इंडियन इसके अंदर कोई भी नहीं है। कितनी अजीब सी बात है कि हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए चेंजेस करने की बात हो रही है कमीशन के अंदर, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, लेकिन यहाँ पे इंडियंस ही नहीं है। ठीक है, अब ऐसा हुआ तो जितनी भी पार्टी के मेंबर थे हमारे यहाँ पे, जितनी पार्टीज़ थी, एग्जांपल इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अदर पार्टीज़ थी, इन्होंने इसको टोटली बायकॉट कर दिया। ठीक है, कम्प्लीटली इसको बायकॉट कर दिया और जगह जगह जो है तो प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गए। ठीक है, जगह जगह इसके प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गए। अब प्रोटेस्ट जब हुआ तो लाहौर के अंदर में प्रोटेस्ट चल रहा था साइमन गो बैक। तो लाहौर के अंदर में जब ये प्रोटेस्ट किया जा रहा था तो वहाँ पे लाला लाजपत राय जी भी प्रेजेंट थे और वो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब जेम्स स्कॉट नाम का एक पुलिस ऑफिसर था, उसने लाठी चार्ज के ऑर्डर दे दिए लाहौर में। अब इसी के ज़रिए इसमें क्या हुआ कि प्रोटेस्ट चल रहा था, लाठी चार्ज के ऑर्डर दे दिए गए थे, लाला लाजपत राय जी को इसके अंदर पीट दिया गया और लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय जी बुरी तरह से ज़ख्मी हो गए। अब बुरी तरह से ज़ख्मी होने के बाद में क्या हुआ, थोड़े दिनों बाद इनकी डेथ भी हो गई। ठीक है, चलिए हमने ये स्टोरी देख ली। अब आगे हम देखते हैं कि ये जो कमीशन था इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट किया 1930 में, 1930 में अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया और क्या रिकमेंड किया देखते हैं। अबॉलिशन ऑफ डायरकी, एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। डायरकी यानी कि सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, ट्रांसफर रिजर्व सब्जेक्ट हमने देखा था, उसको हटाने की बात की गई। एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस, प्रोविंसेस के अंदर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को बढ़ाने की बात की गई। उसके बाद में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन, कंटिन्यूएशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट को बढ़ाने की, कंटिन्यू करने की बात की गई, इस्टेब्लिश करने की बात की गई फेडरेशन को। और 1930 से 1932 में इसी के ज़रिए क्या हुआ, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लाई गई। ठीक है, थैंक यू।